हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप अप्रोचेस के बारे में, ट्रेड अप्रोचेस के बारे में, इंटरैक्शन अप्रोचेस के बारे में। तो जो हमारा लेफ्ट आउट था उसके बारे में पहले हम डील करते हैं। तो हमने जाना था कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली डिफरेंट नहीं होते, बट दे ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली। बहुत लोग होते हैं जो बिहेव भी डिफरेंटली करेंगे, फिजिकल भी उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिफरेंट नहीं होते। जैसे कोई पर्सन टॉल होगा, कोई पर्सन शॉर्ट होगा, सिर्फ वही नहीं होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं एक सिचुएशन में वो भी डिफरेंट होता है। अब ये सारे जो ऑब्जर्वेशन हुए वो इसके कारण पीपल में क्यूरियोसिटी का जनरेट हो जाता है, एंड उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं, जैसे कि व्हाई इज इट सम पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन अ गिवन सिचुएशन देन अदर्स डू। मतलब क्यों ऐसा होता है कि एक सिचुएशन, सेम सिचुएशन है, बट एक ऐसे पीपल है जो उसको अलग बिहेव करते हैं और दूसरे ऐसे पीपल जो उससे अलग बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज दैट सम पीपल एंजॉय एडवेंचरस एक्टिविटीज व्हाइल अदर्स लाइक रीडिंग, वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग कार्ड्स। मतलब सबका पसंद अलग अलग क्यों है? आर द डिफरेंसेस स्टेबल ऑल थ्रू वंस लाइफ और दे जस्ट शॉर्ट लिव्ड एंड सिचुएशंस फेस्ड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्टेबल रहता है एक पूरे जिंदगी में, या फिर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो ये सब चीजें क्वेश्चंस में एक तरीके से पूछी गई है, ठीक है, कि क्यों, व्हाई द पर्सन आर डिफरेंट, व्हाई द पर्सन वेर यूनिक, ठीक है। नंबर ऑफ अप्रोचेस, तो ये सब चीज को जानने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस इस्तेमाल हुआ है, थ्योरीज का इस्तेमाल हुआ है जो डेवलप्ड हुए। ये सब समझने के लिए, बिहेवियरल डिफरेंसेस को समझने के लिए अप्रोचेस आई हैं और थ्योरीज भी डेवलप हुई हैं इंडिविजुअल्स के अमॉन्ग और बिहेवियरल कंसिस्टेंसीज विद इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो थ्योरीज हो गए और या फिर बोल सकते हैं अप्रोचेस हो गए, वो सब क्यों होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि एक्सप्लेन बिहेवियर डिफरेंसेस क्या है इंडिविजुअल में, बिहेवियर कंसिस्टेंसी, सब चीजों को जानने के लिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही थ्योरीज जो होते हैं वो डिफरेंट मॉडल्स में भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बिहेवियर में। अब इस हर चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के हित पे। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश किए हैं बिटवीन टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि एक टाइप अप्रोच होता है, ट्रेट अप्रोच होता है। तो जो हमारा पहला टाइप अप्रोच है वो क्या होता है? तो ये एक तरीके से अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न इन द ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है कि अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न इन द ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या बोल रहा है? उसमें सिंपल समझना है कि टाइप अप्रोच क्या है। तो ये ह्यूमन पर्सनालिटी को एग्जामिन करते हैं किस चीज में? ब्रॉड पैटर्न में। आपको इसी से मैं समझना है, इसमें ब्रॉड पैटर्न, ठीक है, ब्रॉड पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि ये अटेम्प्ट होता है जहां पर हम ह्यूमन का जो पर्सनालिटी होता है उसको एक ब्रॉड पैटर्न में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडिविजुअल में, ओके, ठीक है। फिर ईच बिहेवियरल पैटर्न्स रिफर टू वन टाइप, और हर जो डिफरेंस आपको इंडिविजुअल में दिखेगा तो उसमें एक वन टाइप ऑफ आप नाम दे सकते हो कि ये टाइप का, ये टाइप का है, जहां पर इंडिविजुअल को हम प्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स विद दैट पैटर्न। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सिमिलैरिटी। व्हाई द वर्ड इज यूज्ड हियर? सिमिलैरिटी मतलब समानता, ठीक है, समानता, ये सब चीजें होती है। तो अब सिमिलैरिटी वाला यूज चीज हुए हैं, ठीक है, उसमें क्यों हुआ है, क्यों हुआ है? देखो टाइप अप्रोच में पहला तो कि हम ब्रॉड पैटर्न में एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। फिर दूसरा तो भी बात करते हैं कि इंडिविजुअल को सिमिलैरिटी, क्या क्या समानता है, उसके हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको समझते हैं। तो ये आपका टाइप अप्रोच हो गया। एक ब्रॉड पैटर्न वाला पॉइंट याद रखना होगा और एक सिमिलैरिटी वाला।
अगर हम ट्रेट अप्रोच में आ जाए तो कॉन्ट्रास्ट इसके थोड़ा सा अलग उल्टा, कि ट्रेट अप्रोच में हम स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पर था आपको ब्रॉड, यहाँ पर आपका स्पेसिफिक, तो चेंज हुआ कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रास्ट हुआ। यहाँ पर जहां पर इंडिविजुअल को हम डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल बेस से, देख ले सबसे बड़ा ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम ब्रॉड पैटर्न में कह रहे हैं पहला डिफरेंस, और यहाँ पर सिमिलैरिटी में कर रहे हैं, ठीक है, ये दो चीजें। बट इसमें क्या है, ट्रेट अप्रोच में यहाँ पर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं तो ये पहला, और यहाँ पर हम डिफर कर रहे हैं, वहां सिमिलैरिटी के हिसाब से हम देखते थे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, बट यहाँ पर हम डिफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच, तो आपको ये पॉइंट लिखने होंगे कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड करते ह्यूमन प्रोसेस ब्रॉड पैटर्न में, और यहाँ पर सिमिलैरिटी पे बेसिस होता है, यहाँ पर डिफरेंस और स्पेसिफिक के बेसिस पे होता है। इजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो हो सकता है वो साई ना हो, बहुत कम साई हो, फिर अगर हम अलग तरीके से देखें हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो, या फिर एक पर्सन हो जो बहुत कम फ्रेंडली हो। अगर अनदर टाइप करे, हो सकता है कोई पर्सन जो बहुत साइनेस हो या फ्रेंडलीनेस हो। ये सब चीजें आपको ट्रेट्स पता चल रही है, सब क्या है, ट्रेट। डिफरेंस हम डिफर कर पा रहे हैं कि कम और ज्यादा, यहाँ पे इंडिविजुअल को हम रेट कर पा रहे हैं उसमें है या नहीं, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस में उसको हम रेट कर पा रहे हैं उस बिहेवियर क्वालिटी को और ट्रेट को। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप और ट्रेट अप्रोचेस में, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड पहले बार, बट ये बहुत इजी है, ये इजी नहीं बट बहुत इजी है। आई नो इट इज अ वेरी कंट्रास्टिंग वर्ड आई यूज्ड, बट सच में बात करें बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ याद ही नहीं रखना। टाइप क्या है? टाइप ऐसा चीज है जहां पर हम ब्रॉडली पैटर्न को, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं ब्रॉडली, पहला। दूसरा क्या हो जाता है, जब हम इसमें सिमिलैरिटी पे देखते हैं, सिमिलर क्या क्या चीज है। ट्रेट में क्या है, ट्रेट में जब हम उसका डिफरेंस के बारे में बात करते हो, जब स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, इसमें कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये ट्रेट चीज हो जाती है। टाइप हमने बात कर ही लिया है। आई होप कि हम आपको समझ में आ गया। अब इसमें टाइप और ट्रेट समझ में आ गया। अब इसमें एक और है, वो है इंटरैक्शनल अप्रोच। ये होल्ड करता है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सिंपल इसको हम सीधे से सिचुएशन में भी फोकस कर सकते हैं, तभी इंटरैक्शन को हम सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करता है। और पीपल हो सकता है, पीपल मे बिहेव एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हो सकता है पीपल जो हो वो बिहेव करे एज ए डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। क्यों? इंटरनल पर्सनालिटी के कारण नहीं, बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और थ्रेट्स अवेलेबल इन पार्टिकुलर सिचुएशन। सिंपल सा ये इंटरैक्शन अप्रोच बोला गया कि ये सिचुएशन पे फोकस होता है, कि इट इज ओनली बेस्ड ऑन सिचुएशन, कि वो डिपेंडेंट पीपल हो सकता है वो डिपेंडेंट बिहेव करे या इंडिपेंडेंट बिहेव करे, क्योंकि इंटरनल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। तो ये आपको इंटरैक्शनल अप्रोच में आ जाता है। हम बार बार इसलिए रिपीट करते क्योंकि वो चीज को आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं आएगा तो हो सकता है जब पढ़ते रहोगे तब दिमाग में आएगा, बट अभी हम डाल देंगे, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है। अब ये जो क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी दिख रहा है ट्रेट्स को लेके, ये बहुत कम है, ठीक है। Compelling influence of situation can be noted by observing people's behavior in places like a market, courtroom or works place of work। तो यहाँ पर अगर आपको इन्फ्लुएंस समझना सिचुएशन का, तो आप बिहेव कर सकते हैं पीपल का बिहेवियर। एक ही पीपल है जो घर में बहुत एग्रेसिव दिखाता है, बट वही पीपल अगर मार्केट चला जाए तो वो अलग बिहेव करेगा, एक ही पर्सन। वही पर्सन कोर्ट रूम चला जाए तो वो अलग बिहेव करेगा, वही पर्सन मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में चले तो वो पर्सन अलग बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा इंटरैक्शन अप्रोच का एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक ही पर्सन अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग प्लेस ऑफ वर्क से भी, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक तरीके से बस हमने कुछ उसका पॉइंट्स बताए, डीपली हमको जाना बाकी है, उसके थ्योरीज के अंदर जाना बाकी है, बट एक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि टाइप अप्रोच क्या होता है, ट्रेट क्या अप्रोच होता है, और इंटरैक्शन अप्रोच जो सिचुएशन में बेस्ड होता है वो क्या होता है। अब जो हम बात करेंगे टाइप अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे,
जहां पर हम बहुत सारे थ्योरीज के बारे में भी जानने वाले हैं। तो टाइप अप्रोच में जो भी एक्सप्लेन किया था हमने, अभी तुरंत हमने एक्सप्लेन किया है, पर्सनालिटी का टाइप जो होता है वो यूज टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। वही चीज बोला गया कि हम टाइप में क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज पे जो बेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जो हमने बताया गया। ठीक है, ओके, समझ में आया। इफर्ट्स होंगे कैटेगराइज पीपल को करने के लिए पर्सनालिटी का टाइप्स के अकॉर्डिंग, उसमें इफर्ट जरूर लगते हैं। अब इसमें सबसे पहला थ्योरी हमको दिया गया है ग्रीक फिजिशियन के द्वारा, जिनका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने प्रपोज किया है टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर, और उन्होंने क्लासिफाई किया 4 टाइप्स को लेके, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनक्लोइक एंड क्लोरिक, और हर में स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर्स है। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, और सीयूटी में क्योंकि बुक में भी नहीं दिया, सीयूटी में भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, बट आपको समझना है। सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनक्लोइक, क्लोरिक उतना डेप्थ में नहीं समझना है, ये आगे चल के जब आपका क्लास 12 से फिर आगे अब आते हो, है ना, इसमें साइकोलॉजी अगर लेते हो तो उसमें ग्रेजुएशन करना हो तो वो समय आपको समझ में आएगा, बट अभी जानना उतना जरूरी नहीं है। बट ये समझना है कि 4 फ्लूइड और ह्यूमर होते हैं जो ग्रीक फिजिशियन के द्वारा दिया गया हिपोक्रेट्स। पर्सनालिटी का टाइपोलॉजी है क्योंकि फ्लूइड पे है और ह्यूमर का बेस्ड है। 4 पीपल को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है फ्लूइड और ह्यूमर में, ये चारों याद रखना है, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनक्लोइक एंड क्लोरिक। ठीक है, अब इंडिया में बात करते हैं। इंडिया में कोई क्वेश्चन है क्या, इन्होंने कुछ किया था? यस, चरक संहिता फेमस ट्रीटीज हुआ है आयुर्वेद में, जिन्होंने क्लासिफाई किया पीपल को वात, पित्त एंड कफ। ठीक है, वात, पित्त एंड कफ में एक तरीके से किया गया है इनको डिवाइड, क्लासिफाई चरक संहिता में, है ना, आयुर्वेद का फेमस ट्रीटीज में वात, पित्त और कफ। अब इसका सिंपल से बात करते हैं, वाता क्या होता है, कफा क्या होता है, या पिता क्या होता है। देखो, अगर ये तीनों में कुछ भी गड़बड़ा जाता है ना, हमारे बॉडी के अंदर ये टेम्परामेंट जो होते हैं पर्सनालिटी में, तो इसके कारण हो सकता है बीमारी भी हो सकता है, ये सब चीजें। एक आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है हमारे में कि जब आप धूप से आओ तो ठंडा पानी ना पियो या नहाओ मत, उसे मत करो, क्योंकि इससे वात, पित्त और कफ हो सकता है अनबैलेंस्ड हो जाए। क्यों किया था, इसी के कारण। ठीक है, तो ये आपको हमने दिया है, जो ऑफ कोर्स बहुत सही है, ये आपको भी करना चाहिए। अगर धूप से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, गर्मी से आ रहे हो, तो आपको डाइट कोई ठंडा चीज नहीं लेना चाहिए, आपको बैलेंस होना चाहिए, फिर आप ले तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण आपको हो सकता है बुखार हो जाए, है ना, आपका वात, पित्त, कफ ठीक ना हो या खराब, इस तरीके से हो सकता है। ये आयुर्वेद में इसी कारण इसमें बताया भी गया है। ठीक है, तो ये कौन से बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स कॉल्ड त्रिदोषा। ये 3 ह्यूमरल एलिमेंट से बना हुआ है, इसको कहते हैं हम त्रिदोषा। और ये हर जो है, ईच जो है एक टाइप ऑफ टेम्परामेंट दर्शाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति। ठीक है, ये टाइप ऑफ टेम्परामेंट ही है जो प्रकृति कहते हैं। टेम्परामेंट याद है, बायोलॉजिकल वाला याद है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले हमने पढ़ा था ग्रीक फिजिशियन के द्वारा हिपोक्रेट्स, इन्होंने क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स को लेके। फिर चरक संहिता आयुर्वेद में वात, पित्त का त्रिदोष है, टाइप ऑफ टेम्परामेंट है, इसमें प्रकृति कहते हैं, मतलब बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज आल्सो टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन त्रिगुणास। इसके अपार्ट में त्रिगुणास 3 गुण होते हैं एक हर व्यक्ति में ये तीनों गुण स्थापित होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व क्या होता है, जो बहुत क्लीननेस पे हो, ट्रूथफुलनेस हो, ड्यूटीफुलनेस हो, डिटैचमेंट हो, डिसिप्लिन हो, एटसेट्रा, ये सारी चीज सत्व गुण होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा राजस। राजस गुण क्या होता है, जो इंटेंस एक्टिविटी में हो, जैसे कि कुछ चाहना, डिजायर करना फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिसैटिस्फैक्शन होना, जलन, अदर्स, इनवी फॉर अदर्स। ठीक है, एंड मेटलिस्टिक मेंटालिटी रहना। ठीक है, तमस क्या होता है, ये आपको गुस्सा दिलाता है, एरोगेंस होता है, डिप्रेशन होता है, लेजीनेस होता है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेस। ये तीनों गुणों के बारे में बात हुआ, जो आपको भी पता ही होगा। ठीक है, क्या सबसे पहला है हमारा सत्व, रजस एंड तमस। ये तीनों गुण हर व्यक्ति में, टेम्परामेंट हर पीपल में रहता है, बट हो सकता है वो पीपल जैसा वो चाहे
अगर वो चाहे कि वो सत्व गुणा को ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ सकता है, अगर वो तमस को बढ़ाना चाहता है तो तमस भी बढ़ सकता है, रजस भी। लेकिन हर पर्सन में ये तीनों के तीनों गुण स्थापित होते हैं, कम या ज्यादा वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक एट्रीब्यूट्स के तरीके से बताया गया कि क्वालिटी या क्वांटिटीज की उसी अकॉर्डिंग उसका पर्सनालिटी भी बनता है। ठीक है, व्हाई द पीपल टू से कि सात्विक खाना, क्यों? क्योंकि उस सात्विक खाना से ही आपको एक तरीके से मिलता है एनर्जीज दैट कैन बी, यू कैन बिकम अ क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस एंड डिसिप्लिन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्वालिटीज, क्वांटिटीज, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस लाइक आयुर्वेद, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है बट बहुत यूजफुल भी होता है। अब ये जो सारे के सारे 3 गुणांश है वो प्रेजेंट होते ईच एंड एवरी पर्सन, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये तीनों गुण हर पर्सन में होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिग्रीज में। मतलब कुछ पर्सन में कुछ गुण ज्यादा, किसी पर्सन में सात्विक वाला मतलब सत्व गुण बहुत ज्यादा हो, या कुछ पर्सन में राजसी ज्यादा हो, या किसी में तामस ज्यादा हो। तो डोमिनेंस जिसका होगा वो उसको लीड करेगा, उसको बिहेवियर को लीड हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका सात्विक गुण ज्यादा अच्छा है, सत्व ज्यादा है, तो आप सात्विक होंगे। ठीक है, लिंग सब में तो रहता ही रहता है, सब व्यक्ति में रहता है, बट कितना ज्यादा है या कितना कम है उसके डिग्रीज पे निर्भर करता है कि उसका डोमिनेंस क्या होगा। अब साइकोलॉजी के अंदर ही पर्सनालिटी जो होता है, एक तो हमने बात कर लिया ये वाला ग्रीक फिजिशियन वाला, हिपोक्रेट्स वाला, दूसरा चरक संहिता वाला। तीसरा हम बात करने वाले हैं जो कि सेल्डन के द्वारा दिया गया है पर्सनालिटी में, जो कि बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग ने प्रपोज किया। बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब कैसे प्रपोज किया वो हम आगे बात करते हैं, आइए। तो यहाँ पर हमने एक सेल्फ को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि कैसे लोग ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर सेल्डन ने 3 तरीके से बात किया कि बॉडी में 3 तरीके से, एक आप देख के पता लगा सकते हो कि उसमें कौन कौन क्वालिटीज हो सकती है, कौन कौन टेपोलॉजी हो सकती है। तो पहला तो इंडोमॉर्फिक है, फिर मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक है। तो इंडोमॉर्फ कौन होते हैं, तो उसमें बताया गया कि इंडोमॉर्फ कौन होंगे, जो व्यक्ति आपको फैट दिखेंगे, सॉफ्ट दिखेंगे एंड राउंड दिखेंगे, तो वो ज्यादा इंडोमॉर्फिक होंगे। और उसके अकॉर्डिंग कि वो जो लोग होते हैं जो फैट होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जो राउंड होते हैं, तो बहुत रिलैक्स और सोसाइलेबल होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट होता है। ये किनका कहना है, सेल्डन का कहना है कि इंडोमॉर्फ जो होते हैं वो दिखने में कैसे लगेंगे, थोड़े से मोटे, थोड़े से सॉफ्ट, राउंड शेप के, तो वो रिलैक्स एंड सोशलाइबल होते हैं। ठीक है, फिर मेसोमॉर्फ कौन होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलेटर, आप पावर ज्यादा, रेक्टेंगुलर बॉडी शेप आपको दिखेगा, तो उनको वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं वो लोग। ठीक है, ये मेसोमॉर्फिक वाला था। तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, ये कौन होते हैं, जो थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। वो बताया जाता है कि ये लोग जो होते हैं ज्यादा ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्टोमॉर्फ वाले लोग। बट ये जो होता है ना, बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ कि आप बॉडी के शेप से कैसे उसका टेम्परामेंट, उसका पर्सनालिटी कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ है। तो आपको 3 ध्यान रखना है, इंडोमॉर्फ, फैट, सॉफ्ट, राउंड, रिलैक्स, सोसाइलेबल। फिर मेसोमॉर्फ मतलब जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलेटर हो और इसमें एनर्जेटिक और करेजियस, एंड एक्टोमॉर्फ जो कि थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल बट ब्रेनी और आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट माने जाते हो। ठीक है, अब रिमेंबर चाहिए कि ये जो बॉडी टेपोलॉजीज है वो आसानी से दे दिया जाता है, वो सिंपल है प्रिडिक्ट करने में, देखिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स में हुए कि जहां पर पीपल होल्ड करते हैं इसके कारण, जो सही नहीं होता है। ठीक है, अब हमने 3 थ्योरी के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथा थ्योरी जो कि गिवन है यूंग के द्वारा। आपको यूंग, तो जंग बोलना चाहिए, जंग नहीं बोला जाता है इसको, ये हमारा साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं यूंग। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओके, तो आपको यूंग याद होना चाहिए कि यूंग है। यूंग ने प्रपोज किया है अनदर इंपॉर्टेंट टिपोलॉजी, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। ध्यान रखिए, इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट्स है, एक्सट्रोवर्ट नहीं एक्स्ट्रावर्ट से यहाँ लिखा हो। ठीक है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट लिख भी देते हो आंसर में तो गलती नहीं होगा, एक्सट्रोवर्ट लिख देते हो तो गलती नहीं होगा, बट हो सकता है कोई टीचर उसको हाफ मार्क्स भी काट सकता है अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट हो। पर ज्यादातर इसको ज्यादा देखा नहीं जाता क्योंकि एक्सट्रोवर्ट ही ज्यादातर बोला जाता है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रावर्ट है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रावर्ट ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो अकेले रहना चाहते हो,
जो दूसरे का अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, उनके अंदर इमोशन कॉन्फ्लिक्ट हो, बहुत साई हो। बट इसके अपोजिट और इसके कॉन्ट्रास्ट में एक्स्ट्रावर्ट्स कौन होते हैं, जो ज्यादा सोसाइलेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन होते हैं, जो अलग अलग तरीके से पीपल से मिलना चाहते हो, ठीक है। ये सब चीजें सोशल एक्टिविटी, अगर उनको कुछ टेंशन होगा तो सोशल एक्टिविटी करने लगेंगे, तो इस तरीके से वो करते हैं, इनको कहते हैं एक्स्ट्रावर्ट। तो ये हमारा चौथा भी थ्योरी समाप्त होता है, ठीक है। अब हमारा क्या, रिसेंट ईयर्स में फ्रीडमैन ने एंड रोजनमैन ने क्लासिफाई किया इंडिविजुअल को टाइप ए में और टाइप बी पर्सनालिटी में। किसने किया था, इसे आपको नाम भी अच्छे से याद रखना चाहिए। फ्रीडमैन और रोजनमैन ने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, टाइप ए और टाइप बी। ये दोनों रिसर्चर जो थे वो चाह रहे थे कि हम साइको सोशल रिस्क फैक्टर से आइडेंटिफाई करें पीपल को, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल भी और सोशल भी। तो पीपल को डिवाइड किया गया टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी में। टाइप ए का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं, उनमें मोटिवेशन बहुत हाई होता है, अब पेशेंस चीजें नहीं होता है, वो बहुत फील सॉर्ट ऑफ टाइम लगता है कि जल्दी जल्दी करो सब काम, इस तरीके हरी में वो बस चाहते हैं बस करना एक तरीके से। तो वो पीपल जो होते हैं वो स्लो डाउन और रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, CHD, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ये टाइप ए पर्सनालिटी में देखा जाता है ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टाइप ए किसने दिया था, टाइप बी, और रोजनमैन ने, फ्रीडमैन ने, रोजनमैन ने टाइप ए टाइप बी दिया था। अब टाइप ए का जो उल्टा है वो टाइप बी है, जैसे कि द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD टाइप ए पर्सनालिटी समटाइम्स बहुत ग्रेटर भी हो जाता है, इसका हाई ब्लड प्रेशर भी आ जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, किसके कारण, तो क्योंकि हाइपरटेंशन ये सब चीजें, तो इसमें टाइप ए में ये बहुत सारी चीजें परेशानियां भी उठानी पड़ती है। इसका अपोजिट में टाइप बी होता है, टाइप बी सीधे इसका अपोजिट जो समझ लीजिए, इसमें कम मोटिवेशन हो, इसमें पेशेंस हो, है ना, वो शॉर्ट टाइम नहीं करता हो, हरी में नहीं रहता हो, धीरे धीरे अपना कार्य करता हो, इसका उल्टा टाइप बी, ठीक है। तो इतना समझ में आया हुआ, आई होप कोई दिक्कत इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन के द्वारा। अब हम बात करें यहाँ पर, तो जो भी हमारा ऑप्शंस हो जाए टाइप ए का, वो टाइप बी होता है। अब देखिए टाइप ए टाइप बी हैज बीन गिवन बाय रोजनमैन एंड फ्रीडमैन, बट टाइप सी और टाइप डी भी है, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया है, मॉरिस के द्वारा दिया गया है टाइप सी पर्सनालिटी। टाइप सी पर्सनालिटी में क्या होता है, सी से याद रखिए कैंसर, कि जिनमें टाइप सी होता है उनको ज्यादा होता है कि वो कैंसर उनमें उनको हो सकता है, ठीक है। तो विच इज प्रॉन टू कैंसर इंडिविजुअल में क्या होते हैं पर्सनालिटी में, वो कोऑपरेटिव होते हैं बट अनअसर्टिव होते हैं। असर्टिव अनअसर्टिव मतलब क्या हो गया, असर्टिव मतलब अगर उनको नहीं बोलना तो वो नहीं बोलेंगे, बट अनअसर्टिव का मतलब तो नहीं बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और पेशेंट होते हैं, बट तब भी इनको माना जाता है कि वो अपने दे सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस, एंगर एंड शो कॉम्प्लेंस टू अथॉरिटी, ठीक है, इस तरीके से उनका वो रहता है ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉन टू कैंसर इसमें बताया कि टाइप सी से याद रखिए प्रॉन टू कैंसर। टाइप सी कौन से है, जो पर्सनालिटी में कोऑपरेटिव और अनअसर्टिव और पेशेंट होते हैं, तो उनके वो सप्रेस करते हैं नेगेटिव इमोशन, जैसे एंगर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आपको टाइप सी में याद रखना है, प्रॉन टू कैंसर, ठीक है। टाइप डी में आपको याद रखना है प्रोनेस टू डिप्रेशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, अगर आपको डायरेक्ट थ्योरी पूछ दिया जाएगा इसका तो आप ये आंसर दे दोगे आसानी से, बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो टाइप सी का ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइप सी मतलब सी जो मतलब कैंसर, जो प्रॉन टू कैंसर होगा, टाइप डी डी है मतलब प्रोनेस टू डिप्रेशन होगा। इसमें टाइप डी का ज्यादा नहीं बताया हुआ है, बस इतना ही बताया हुआ है कि ये प्रोनेस टू डिप्रेशन होते हैं। ये मॉरिस के द्वारा टाइप सी और टाइप डी दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर्सनालिटी जो होता है वो बहुत अपीलिंग होता है, बहुत बट सिंपल भी होता है। ह्यूमन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चीजें आपको दिखेगी, जहाँ पर पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप बहुत डिफिकल्ट होगा, पीपल फिट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ये भी बात किया गया। पूरे की पूरा हमारा टाइप अप्रोचेस के बारे में जो हमने बात करना चाहा। अब बात करेंगे हम ट्रेट अप्रोचेस, ठीक है, ट्रेट अप्रोचेस के बारे में बात करने वाले, बस इतना ही है आज के वीडियो में। तो ट्रेट अप्रोच में क्या, ये जो थ्योरीज होती है वो कॉन्सर्न किस में है, बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंदर।
अब ये जो ट्राई करेंगे कि हम इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स और पर्सनालिटी समझे, क्योंकि देखिए टाइप और ट्रेट में क्या आता है, टाइप क्या था सिमिलैरिटी पे बेसिस, ब्रॉड पे बेसिस, ट्रेट क्या था तो उल्टा स्पेसिफिक चीजों पे, ठीक है। और ट्रेट क्या था कि जहां पर डिफर हम करें, तो इसमें क्या होता है डिफरेंस दिखेगा कि ह्यूमन बीइंग डिस्प्ले करेंगे वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन डिफर, ठीक है, करेंगे एट्रीब्यूट्स पे, लेकिन यहाँ पॉसिबल हुआ स्मॉल नंबर पर्सनालिटी ट्रेट्स में। ट्रेड अप्रोच बहुत सिमिलर होते हैं हमारे कॉमन एक्सपीरियंस जो भी हम एवरीडे लाइफ में रहते हैं ना, तो वो भी ट्रेड अप्रोच बहुत सिमिलर होते हैं उस चीज से, ठीक है। जहां पर एग्जांपल है कि व्हेन वी कम टू नो दैट पर्सन इज sociable, we assume that she or he will not only be cooperative, friendly and helping but also engage in behavior that involve other social components। तो ये हमको बताया जा रहा है कि जब हम एक क्वालिटी माप लेते हैं, जैसे कि हमने माप लिया ये पर्सन जो है बहुत कोऑपरेटिव है, जिसमें सोसाइलेबल है, तो उसका मतलब सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं होगा, वो फ्रेंडली भी होगा, तो उससे हम अलग अलग चीजें भी मान लेते हैं। ट्रेट अप्रोच जो आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल को लेकर, और ट्रेट जो होता है वो रिलेटिवली इंड्योरिंग एट्रीब्यूट ऑफ द क्वालिटी में, जहां पर हम इंडिविजुअल को डिफर रखते हैं दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर एक रेंज भी होता है पॉसिबल बिहेवियर का, कुछ समराइज दिया कि अगर इसको हम पूरे तरीके से, हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगा, उसको हम समराइज करते कुछ पॉइंट्स में, इसमें दिखता है कि जो ट्रेट होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, वो टाइम में बहुत कंसिस्टेंट भी रहते हैं, और स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन बट वैरी भी करती है। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट हम लास्टली इसका कंक्लूजन दे देते कि इस मतलब वीडियो में हमने क्या क्या जाना है। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा टाइप और ट्रेट और इंटरेक्शन अप्रोच के बारे में। हमने समझा हमने समझा कि ये टाइप क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से समझा। वे वी टॉक अबाउट टाइप, तो यहाँ पर हम ब्रॉड पर में बात करेंगे और सिमिलैरिटी में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल दिया, फिर हमने ट्रेट बात किया, तो हम इसमें डिफरेंस और इसमें स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल हमने अच्छे से दिया था, साइनेस होता है किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। फिर हमने इंटरेक्शन अप्रोच बात किया, मतलब सिचुएशन वाला, ठीक है। फिर हमने बात किया टाइप अप्रोच का, थ्योरीज के बारे में। सबसे पहला हमारा हिपोक्रेट्स का थ्योरी, दूसरा चरक संहिता वाला त्रिदोषा प्रकृति, अब इसी में आपको त्रिगुणास भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात की हमने क्या है सेल्डन के बारे में। सेल्डन में हमने क्या समझा कि इसमें इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ होते हैं, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। फिर हमने समझा कि यूंग के द्वारा जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रावर्ट्स के बारे में था, फिर वो हमने बात किया। फ्रेडमैन रोजर में टाइप ए टाइप बी समझाया और मॉर्फ, फिर हमने देखा बाय गिवन बाय मॉरिस टाइप सी और टाइप डी। सी से आप बोल देंगे कैंसर, डी से बोल देंगे डिप्रेशन, ठीक है। ट्रेट में हमने कुछ समझा, जो सिमिलैरिटी भी हम नहीं करते हैं, इसमें डिफरेंस में देखते हैं, और समराइज भी हमने किया। फिर इसके आगे वाले वीडियो में इसके हम आगे बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। बाय बाय।